Please give an energetic and warm welcome to the one and only Richa Anirudh. प्लीज बैठिए बैठिए। हाँ। इनका YouTube के ऊपर एक बहुत ही पॉपुलर शो है जिंदगी विद रिचा के नाम से। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आज से आई थिंक 12-13 साल पहले मैं आया था आपके शो में। 2009 में मैं इनके शो में गया था। जिंदगी लाइव के नाम से इनका एक शो था। इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो पूरी आपकी जर्नी है, अगर उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं मेरे को कि शुरुआत कहां से हुई और कहां से आपके अंदर ये इंस्पिरेशन आई कि जर्नलिज्म में रहने के बावजूद भी मुझे कुछ पॉजिटिव करना है। 2002 आई जॉइंड जी। 2005 फिर मैं यहाँ आई, एक चैनल 7 शुरू हुआ था, चैनल 7 जागरण वालों का था, जो कि 2006 में IBN 7 बना, जिसमें फिर आप आए। 2007 में जिंदगी लाइव आ गया मेरी जिंदगी में, और जिंदगी लाइव नहीं आता तो शायद मैं जर्नलिज्म छोड़ के भाग जाती, क्योंकि 2006 तक आते आते मैं फ्रस्ट्रेट भी होने लगी थी कि हम क्यों, उसके पीछे क्या रीजन है? थोड़ा बताइए ना, मतलब मजा आएगा। ये थोड़ा अंदर की बातें लोगों को पता होनी चाहिए। ये कह रही है जर्नलिज्म से थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी, तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है कि ऐसा क्या था जर्नलिज्म में जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो गई। हाँ, बाहर बहुत सारे मेरे एक्स बॉसेस दोस्त सब है, नाम मत लीजिए किसी का भी। नाम नहीं बताइए। मैं शायद उस पीढ़ी को बिलोंग करती हूँ जिसने 2002 में जब न्यूज पढ़नी शुरू की तो वी वर नॉट एग्जैक्टली लाइक दूरदर्शन, थोड़े से इवॉल्व हो गए थे, लेकिन मतलब एकदम स्ट्रेट फेस न्यूज नहीं पढ़ते थे, एक्सप्रेशन के साथ पढ़ते थे, आज ये हुआ, भारत जीत गया ये। लेकिन जितना आजकल चिल्ला रहे हैं वो पिच हमारी कभी नहीं थी। अब तो ऐसा लगता है जैसे मोन्टाज खत्म होता है, एज आई सेड सब मेरे दोस्त हैं, बट ऐसा लगता है वो कह रहे हैं नमस्कार मैं हूं ये, और अब मैं आपको गोली मार दूंगा। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि हम वो गुनहगार हैं जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। हमारे टाइम पे वो सांप बिच्छू वाली स्टोरीज नहीं चलती थी, यहाँ बिच्छू और या फिर प्रिंस गड्ढे में गिरा है वाली स्टोरी सबको याद होगी ना। वो शुरुआत थी ये इस तरह से कि एक खबर पे 24 घंटे लाइव चल रहा है, एंकर भी स्टूडियो में लाइव है, मतलब तब तक नहीं चला सकते। आस्क मी, मैं एंकर थी। टॉक बैक में आवाज आ रही है, कैलाश खेर लाइन पे हैं। अब ठीक है, बच्चा गड्ढे में गिरा है, उसके रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, अब कैलाश खेर से मैं क्या पूछूं ऐसे में? तो मैं इशारा कर रही हूँ कि क्या पूछूं? नहीं नहीं गाना गवाओ गाना, क्योंकि अब टाइम पास करना है, आपके पास कुछ। मैं कह रही हूँ कैलाश जी आपको पता है, वो कह रहे हैं जी जी। मैं कहा कैलाश जी कुछ गा दीजिए बच्चे के लिए। आप समझ, अब इस ट्रेजेडी में कॉमेडी हो रही है टोटल, और एंड आई हैव टू मेंटेन अ स्ट्रेट। और उन्होंने गाया, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे। ये वो फेज था जब ये, ठीक है, आज जो गिरे हैं इसकी शुरुआत हमारे टाइम हो गई थी। आज गिरे हैं मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? कैन यू प्लीज इलैबोरेट? आप तो कितना चिल्ला रहे हैं। सो 2014 मुझे एक चैनल ने वापस बुलाया न्यूज पढ़ने, तो मुझे लगा भी कि क्या मैं अभी रेलेवेंट हूँ न्यूज की इंडस्ट्री में। तो उन्होंने कहा नहीं आप न्यूज पढ़िए, आपने इतने साल पढ़ी है। तो हम गए वापस। एक साल बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने का टाइम आया ना, मैंने कहा मुझे नहीं करना रिन्यू, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मैं नहीं कर सकती अब ये। जहां आपकी ब्रीफिंग ही सिर्फ ये है कि आपको 2 गेस्ट को लड़वाना है, 2 को या 4 को, सोल्यूशन नहीं निकालना है, उन गेस्ट को आपस में लड़ना चाहिए और किसी तरह से भड़काना है। हाँ। एक बार तो कुछ हुआ, मैंने कहा मैम ये क्या कर दिया आपने? मैंने कहा क्या कर दिया, कितना अच्छा सा बात हो गई, सुलह थोड़ी करानी थी ना। एंड फिर मैंने 2015 वाज लाइक द एंड ऑफ रीडिंग न्यूज, बट उस बीच 2007 से 2014 तक जिंदगी लाइव आ गया, तो कम से कम मैं टिकी रही वहां पर जहां मैं थी। और वहां पे आई एम नॉट श्योर आप में से कितने लोगों ने देखा है, कितनों ने नहीं देखा है, बड़ा ही कमाल का इनका वो शो था जिंदगी लाइव, जहां पर मैं गया था। वहां की जो एनर्जी थी, जो ऑरा था, जो वाइब्स थी वहां की, उसकी शो की, सेट की, दैट वाज अमेजिंग। जिंदगी लाइव जब बंद हो गया और मैं कहीं जाती थी ना, लोगों को शायद मेरा नाम याद ना हो, बट लोगों को जिंदगी लाइव याद रहता था। तो मुझे बड़ा अच्छा। और एक और फनी चीज़ बताऊँ, कहीं जाऊँ, एक बार एयरपोर्ट पे हुआ, कुछ मेरे सामान का कुछ हुआ, तो वो CISF वाले का है, मेरी तरफ देख के कहते हैं मैडम आप तो वही हो ना जो बहुत रुलाती है टीवी पे। अब ना ये मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलता है। अब आप मुझे बताइए, इसमें मैं इसको एज कॉम्प्लीमेंट लूँ कि जी सर थैंक यू? नहीं, तो मैं कई बार लोगों को सॉरी बोल देती हूँ कि जी मैं वही हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि आप मतलब पीपल थिंक वो मुझे कॉम्प्लीमेंट करके मैम आपने बहुत रुलाया है। हाँ। मेरे लिए धर्म संकट है कि मैं इसको अच्छे से लूँ या बुरे में लूँ कि बहुत रुलाया है मैंने लोगों को। बट ऑन अ सीरियस नोट अच्छी बात ये लगती है कि हम ना, हाँ। तो वो छोटी सी एक बात ही छूट गई। मैं कहीं घूम रही थी
तो एक ऐसे यंग लड़के आए मेरे पास, मुझसे बोलते हैं आपने ज़िंदगी लाइव क्यों बंद कर दिया? तो मैंने कहा वो तो बंद हो गया। फिर मैंने ऐसे ही पूछा अच्छा बताओ मैं यूट्यूब पे शो लाऊंगी तो देखोगे? तो बोलते हैं अभी भी मैम क्लिप्स जो यूट्यूब पे डली हैं हमने कभी डाली नहीं, ऑफिशियली न्यूज़ चैनल्स तो डालते नहीं थे उस ज़माने। बोले अभी भी वहीं देखते हैं, तो आप शो बनाओ। So some random strangers on the road actually motivated me to start जिंदगी with This was in which year? हमने 2018 में शुरू किया ना, तो 17 अच्छा। के एंड तक आके मुझे वो वाइब्स मिलने लगी थी कि आप शो वापस लाइए। तो हमने जिंदगी लाइव नहीं लाए क्योंकि मुझे लगा कल को नाम का कॉपीराइट का इशू ना हो जाए। और आप बिलीव करेंगे जो टीम IBN 7 मेरे साथ काम करती थी, मैंने सबसे कहा भाई अब लोग कह रहे हैं ला सकते हैं कि रिस्क ली जाए, पैसे वैसे नहीं है। मेरे सब कॉलीग्स ने कहा पैसों की चिंता नहीं करो, हम सब कहीं कहीं नौकरियां कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उससे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। आपका शो बनाओगी हमें वो वाला सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि अच्छा काम करने वाला। पहला सीजन मेरी किसी टीम मेंबर ने मुझसे पैसे नहीं लिए, किसी ने नहीं, एडिटर कैमरा पर्सन किसी ने नहीं। क्या बात है, हमने पहला सीजन फ्री में ऐसे ही बनाया। ये दिखाता है कि आप सिर्फ अच्छे इंसान दिखते नहीं हैं कैमरे के सामने, आप एक्चुअल में भी अच्छे इंसान हैं, तभी इतने सारे लोग आपके साथ आकर के खड़े हुए, नहीं तो आज के जमाने में कोई किसी के लिए नहीं खड़ा होता है। नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों ने पैसे कमाए होंगे, मैंने रिश्ते कमाए, ये तो है। क्या बात है, क्या बात है। मैम आपने अनु कुमारी मैम का इंटरव्यू लिया है, तो मैम मेरा भी सपना है, मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ IAS की, कि आप मेरा इंटरव्यू लो। क्या बात है, सिलेक्ट हो जाओ फिर करेंगे। तो मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे मैम लड़कियों के लिए होता है ज़्यादा बोलती हैं, तो कितना बोलती है, तो आप तो जर्नलिस्ट हो तो मैम ऐसा होता है कि अगर ऐसी फील्ड है, बोलना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो आपके भी ऑब्स्टेकल्स आए होंगे बहुत, आपको भी लोग ऐसे बोला करते थे? देखो फैमिली में ना मैंने एक बार एक मेडिटेशन कैंप में बड़ी अच्छी चीज़ सीखी थी कि ये करना घर जाके सब लोग, एक्सरसाइज हो सकता है आपने कहीं सिखाई भी हो। एक डॉट बनाइए जो आप हैं, उसके बाद सर्कल्स बनाते जाइए बाहर, तो इमीडिएट आपके बाद वाले सर्कल में फैमिली कौन, ठीक है, तो वो अगर मेरी मदर या मेरी नियर एंड डियर वंस हैं, उन सबको तो पता है, बहुत बोलती है, कोई बात नहीं, दे ऑल फाइन विथ इट। उसके बाद रिश्तेदार क्या बोलते हैं, उनकी ना एक लेवल के बाद चिंता करनी बंद करनी पड़ेगी। मैं बहुत छोटी थी तब से थोड़ी क्रांतिकारी रही हूँ, तो हम तो बहुत करते थे सब, मतलब हमारी बुआ लोग कहती थी दादा की नाक कटा देगी लड़की क्योंकि मैं ना किसी बात पे भी कहती थी लड़का ऐसे करेगा तो मैं ऐसे कर दूंगी। जब बच्चे थे, मतलब 9-10th में रहे होंगे, एक बार मैंने अपने पापा से कहा कि अगर आपने ऐसे किया ना कि लड़के वाले आ रहे हैं, जाओ बेटा चाय लेके आओ, तो मैं उनके ऊपर चाय गिरा दूंगी। फिर मैंने एक बार अपने फादर से कहा अगर आपने दहेज दिया मेरी शादी में तो मैं शादी नहीं करूंगी। तो आई वॉज कंसिडर्ड अ रिबेल सिंस चाइल्डहुड। तो सबसे ज़्यादा टेंशन मेरी बुआओं को रहता था कि ये हमारे भाई की नाक कटाएगी एक दिन सोसाइटी में बड़े होके। थैंकफुली वो नहीं हुआ। तो ज़्यादा चिंता कर, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो मैंने बहुत ज़्यादा चिंता ना कभी सीरियसली की नहीं लोगों की कि कोई क्या कह रहा है। आई हैव टू लिव माई लाइफ माई वे। मैं जो बोल रही हूँ जिसको सुनना अच्छा लग रहा है सुन ले, नहीं सुन, मैं तो कई बार ट्विटर पे लिख देती हूँ लोगों को भाई नहीं पसंद आ रहा तो अनफॉलो करो मुझे। मैं कहने तो आई नहीं थी कि फॉलो करो, ना मैं फॉलोअर्स के चक्कर में पड़ती हूँ। सो ज़्यादा चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। ये तय है कि आप जितना आगे बढ़ेंगी आपको खींचने वाले रहेंगे। जब आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगी तब बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार आ जाएंगे जिनको आपने जिंदगी में देखा भी नहीं था। सक्सेस इज रिलेटिव, मोर द सक्सेस। ये कोट ना मुझे बहुत पसंद है, सक्सेस इज रिलेटिव, मोर द सक्सेस मोर द रिलेटिव्स। और जब तक आप अपनी मंजिल पे पहुंच नहीं जाएंगे वही रिश्तेदार आपकी टांग खींचने भी आएंगे। तो आपको डिसाइड करना है। मैंने तो क्या क्या नहीं सुना, मतलब मैं तो अब यहाँ कहना भी नहीं चाहती मेरे बारे में कितना बुरा बुरा नहीं बोला है, बट वही आप किसको फैमिली मानते हो। सो इफ योर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट फैमिली एंड योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स आर कन्विंस्ड विथ व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ, उसके बियॉन्ड आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ की क्या मिस्टेक है एज ए, मतलब कुछ रिकमेंड करें कि मतलब हम ना करें वो मिस्टेक? शादी? नहीं मैम, कुछ मिस्टेक होती है ना, मतलब कॉमन मिस्टेक जो लगता है हम कर सकते हैं, वो मैम बता दीजिए कि क्या। बट मैं सही बताऊं, मिस्टेक्स करनी चाहिए। मुझे लगता है हम अपनी शादी करनी चाहिए। कोई मिस्टेक ऐसी होती है जिसके करने के बाद कुछ खत्म ही हो जाता है, कुछ बचता ही फिर नहीं। तो शादी ही मत करना। मैं ना घर में जब झगड़ा हो जाता है ना, अपनी पूरा स्टाफ जो जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई, मेरा गुस्सा खाना, शादी मत करना तुम लोग। कोई किसी को सबको समझ में आ जाता है कि आज मूड खराब है। हाँ वैसे नहीं जरूरत है तो नहीं कर, वो तो भी चलेगा। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।